नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आकाशा एयर 43 पायलटों के इस्तीफे के बाद संकट में आ गई है। उसे अपना ऑपरेशन बंद करना पड़ सकता है। पायलटों के अचानक इस्तीफे के कारण कंपनी को सितंबर में हर दिन 24 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी। एयरलाइन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जानकारी दी। एयरलाइन के वकील ने जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा से कहा, पायलटों ने अनिवार्य नोटिस अवधि पूरी नहीं की, इसलिए आकाशा एयर को हर दिन कई उड़ानें कैंसिल करने के लिए मजबूर होना पड़ा। फर्स्ट ऑफिसर्स के लिए नोटिस पीरियड 6 महीने और कैप्टन के लिए 1 साल का है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट आकाशा एयर की राइवल एयरलाइंस में शामिल हो गए हैं। इसमें यह भी कहा गया कि आकाशा एयर के लिए अधिकारी ने राइवल ग्रुप को पत्र लिखकर चिंता व्यक्त की और इसे अनैतिक बताया। आकाशा एक दिन में 120 उड़ानें ऑपरेट करती है। इस महीने 600 से 700 फ्लाइट कैंसिल हो सकती है। अगस्त में भी उसे 700 उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी थी। आकाशा का मार्केट शेयर अगस्त में कम होकर 4.2 पर आ गया। जुलाई में ये 4.2% था। जयपुर में छात्र नेता को जेल से छुड़ाने के लिए 2 समर्थक देर रात 12 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी में स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास पानी की टंकी पर चढ़ गए। सभी छात्र नेता नरेश मीणा को रिहा करने की मांग करने लगे। युवकों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। समझाने के बाद बुधवार सुबह करीब 11 बजे सभी छात्र नीचे उतर आए। दरअसल सचिन पायलट के जन्मदिन पर 12 में रैली निकालने को लेकर पुलिस ने छात्र नेता नरेश मीणा को पकड़ा था और बाद में उसको गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया। समर्थक इस पूरे मामले में पुलिस के एक्शन से नाराज है। टंकी पर चढ़े राम भजन और मुकेश मीणा छात्र ने बताया कि 12 पुलिस ने गलत तरीके से नरेश मीणा को जेल भेजा है। वो सामान्य रैली निकालकर सचिन पायलट का जन्मदिन मना रहा था। पुलिस प्रशासन ने उन्हें बिना परमिशन के रैली निकालने के आरोप में पकड़ लिया और फिर जेल भेज दिया। टंकी पर चढ़े दोनों युवक बस्सी के रहने वाले हैं। छात्र नेता नरेश मीणा को 2017 से जानते हैं। इनका कहना है कि प्रशासन से लगातार मांग कर रहे हैं कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द छोड़ दिया जाए। पुलिस ने इस पूरे मामले में अत्याचार किया है। नरेश मीणा पिछले कई समय से छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। 12 से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। नरेश मीणा ने सचिन पायलट के जन्मदिन पर एक वाहन रैली निकाली थी। पुलिस प्रशासन का आरोप है कि 12 जिले में निकाली गई इस वाहन रैली की परमिशन नरेश मीणा ने नहीं ली थी। इसके चलते जिला पुलिस ने नरेश मीणा को गिरफ्तार किया था। मैक्सिको की संसद में पिछले हफ्ते दिखाए गए कथित एलियन के शव का लैब टेस्ट हुआ है। इसके रिपोर्ट्स में सामने आया कि मम्मी को अलग अलग हड्डियों से जोड़कर नहीं बनाया गया है। ये एक पूरा कंकाल है। टेस्ट में एलियन के कंकाल से छेड़छाड़ या जोड़ तोड़ के कोई सबूत नहीं मिले हैं। एलियन पर यह टेस्ट नेवी के फॉरेंसिक डॉक्टर जोश बेनिटेज ने किया। मैक्सिकन नेवी में हेल्थ साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने बताया, कंकालों की जांच से पता चलता है कि ये एक समय पर जीवित थे और इनके शरीर में अंडे भी मौजूद है। संभावना है कि मौत से पहले ये प्रेग्नेंट था। उन्होंने यह भी कहा कि इन शवों का इंसानों से कोई लेना देना नहीं है। मैक्सिकन जर्नलिस्ट और यूफोलॉजिस्ट जेम मोसान ने दावा किया कि इन कंकालों का इंसान के इवोल्यूशन से कोई कनेक्शन नहीं था। मैक्सिको की संसद में पहली बार एलियन की मम्मी पेश करते हुए मोसान ने कहा था, ये शव पेरू की एक खदान से मिले थे जो करीब 1000 साल पुराने हैं। मोसान के मुताबिक ये दुनिया के इतिहास में अब तक की सबसे अहम खोजों में से एक है। संसद में जारी स्पेशल सेशन के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि नई संसद के उद्घाटन के दौरान सांसदों को संविधान की जो कॉपी बांटी गई है उसमें छपी प्रस्तावना से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटा दिए गए हैं। इसके जवाब में सरकार ने कहा है कि संविधान की कॉपी में मूल संविधान की प्रस्तावना शामिल की गई है। इसमें सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द नहीं थे। दरअसल संविधान की प्रस्तावना में ये दोनों शब्द 1976 में 42वें संशोधन के जरिए शामिल किए गए थे। इस विवाद का कानूनी पहलू भी है। सुप्रीम कोर्ट अपने एक फैसले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा मान चुका है। ऐसे में अगर इसमें से कोई भी शब्द हटाना या शामिल करना है तो अन्य संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस के नेता
अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि हम जानते हैं ये शब्द 1976 में एक संशोधन के बाद जोड़े गए थे, लेकिन अगर आज कोई हमें संविधान देता है और उसमें ये शब्द नहीं है तो ये चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की मंशा संदिग्ध है, ये बड़ी चतुराई से किया गया, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। मैंने इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की, लेकिन मुझे इस मुद्दे को उठाने का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में अवैध प्रवासियों की नागरिकता पर 17 अक्टूबर को लोकसभा विधानसभा में SC/ST रिजर्वेशन पर 21 नवंबर को सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में जस्टिस AS बोपन्ना, MM सुंदरेश, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की 5 जजों की संविधान बेंच इन मामलों की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट बुधवार 20 सितंबर को इन दोनों मामलों के अलावा क्रिमिनल केसों में सांसदों को सदन में वोट या भाषण देने की छूट देने से जुड़े कुल 3 मामलों पर सुनवाई करने वाली थी। 15 अगस्त 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने असम समझौते पर साइन किए थे, जिसमें 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 तक राज्य में आए अवैध प्रवासियों को वहां का नागरिक माना गया था। इन लोगों को धारा 18 के तहत खुद को देश के नागरिक के रूप में रजिस्टर्ड करना था। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 17 याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसमें से साल 2009 में असम पब्लिक वर्कर्स की ओर से दायर याचिका भी शामिल है। ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चैनल पर।